हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो इससे पहले की वीडियो थी एनएसआईसी रिन्यूअल की रिगार्डिंग, वो थी कि क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे फीस पेमेंट होती है और क्या क्या डिस्काउंट मिलता है, तो उसके बारे में ओवरव्यू था। लेकिन आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है इसको ऑनलाइन। तो ये एक प्रैक्टिकल डेमो रहेगा पूरा, तो पूरी एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करना है। ये जो पेज आप देख रहे हैं इंटरफेस, यहाँ पर ये रिन्यूअल वाला पेज है एनएसआईसी का। उसके लास्ट में जाके आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, यहाँ पर आप जाएंगे तो आप अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कर सकते हैं। इससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, वो इंस्ट्रक्शंस आपको ज़रूर पढ़नी है और मैंने इन सारी इंस्ट्रक्शंस के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा चुका है। फिर भी एक 2 मिनट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है। जो टाइम पीरियड रहता है एक सर्टिफिकेट का, वो 2 साल का रहता है। 2 साल के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है और जब सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है उससे 6 महीने पहले पहले आप इसको अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा सकते हैं, मतलब रिन्यूअल एप्लीकेशन लगा सकते हैं 6 महीने पहले पहले अपने सर्टिफिकेट के एक्सपायरी होने से पहले। अगर आप उस टाइम पीरियड पे अपना रिन्यूअल अप्लाई कर देते हैं तो आपको 50% तक का रिलैक्सेशन फीस में वो आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसके बाद, अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया और आपने उसके बाद अप्लाई करा है रिन्यूअल के लिए, तो आपको पूरी की पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, उसमें कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। वैसे तो बेसिकली आपको फिजिकल इंस्पेक्शन की नीड नहीं होती है अगर आपका रिन्यूअल वाला केस है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस है उसमें आपको फिजिकल इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा और उसके लिए जो प्राइवेट एजेंसी है वो एक फ़ीस चार्ज करती है जो आपको पे करनी पड़ेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे करना है इसको अप्लाई ऑनलाइन। आपको यहाँ पे जाने के बाद लास्ट में जाना है जो कि अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ आप जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको उद्यम पे सिलेक्ट करना है और अपना उद्यम नंबर डालना है। उसके बाद आप अपना पैन नंबर डालेंगे। ये कैप्चा आपको फिल करना होगा। ये कैप्चा फिल करके आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। ये देखिए आपका क्या सर्टिफिकेट नंबर था, आपकी किसके नाम पे सर्टिफिकेट था, क्या पैन था, क्या एड्रेस है और रिन्यूअल लास्ट में बटन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। मैंने जो आपको पहले बताया था कि रिन्यूअल करना है आपको या फिर आपको रिन्यूअल के साथ अमेंडमेंट करनी है, तो दोनों के लिए अलग चीज़ें हैं। हम सिलेक्ट कर रहे हैं रिन्यूअल वाला केस, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा। अब ये बटन क्लिक करते ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है उस पर्सन की या उस कंपनी की जिसका भी ये एनएसआईसी सर्टिफिकेट है। अगर आपके केस में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है तो आपको जस्ट सिंपली सेव करना है और आगे बढ़ना है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई भी अमेंडमेंट नहीं है उस पर्सन के एनएसआईसी सर्टिफिकेट में, मैं सिंपली इसको कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा इसमें और इसको कंटिन्यू करूँगा। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट, सेविंग दिस अगेन। लास्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने हैं, जैसे बैंकर रिपोर्ट। ये आप उस टाइम भी आपने सबमिट करा होगा जब आपने फ्रेश अप्लाई किया होगा एनएसआईसी सर्टिफिकेट के लिए। सेकंड डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन, एक फॉर्मेट है प्रेस्क्राइब करा हुआ है एनेक्सर डी में। एनएसआईसी का सर्टिफिकेट एनएसआईसी की वेबसाइट में ही है, तो वो फॉर्मेट को आपको एज इट इज़ प्रिंट करना है अपने लेटर हेड पे और साइन करना है। थर्ड नंबर जो होता है आपका पूरा एनेक्सर होता है, एनेक्सर बी, जो कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको भी आपको साइन एंड स्टैम्प करके इसमें अटैच करना है। फोर्थ वन इज़ आपकी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, वो आपको यहाँ पर लगानी है। ऑडिटेड होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगानी है आपको, अनऑडिटेड नहीं चलेगी यहाँ पर। उसके बाद आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना है जिस एड्रेस में आपको जिस फैक्ट्री का आपको एनएसआईसी सर्टिफिकेट चाहिए। फिफ्थ वन इज़ पैन कार्ड। उसके बाद आपको स्टेटमेंट लगानी है कि 3 ईयर्स में जो एक बेसिकली एनेक्सर सी का एक फॉर्मेट दिया हुआ है एनएसआईसी की वेबसाइट पे, वो आपको एज इट इज़ कॉपी करना है और अपने अकॉर्डिंग जो आपका टर्नओवर है, जो आपने जीएसटी पे करा है, वट एवर चीज़ है जो भी इसमें दे रखी है, वो आपको फिल करनी है। देन वहाँ पर उसको सबमिट करना है और साइन एंड स्टैम्प करना है। लास्ट में आता है आपका उद्यम सर्टिफिकेट, वो भी आपको यहाँ पर अटैच करना है। लेकिन याद रखें सारी की सारी अटैचमेंट्स, यहाँ पर जितनी भी अटैचमेंट्स दे रखी हैं लगाने के लिए, वो सारी की सारी साइन एंड स्टैम्प होनी चाहिए। जब ये सारी अटैचमेंट आप लगा लेंगे, आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपसे ये टर्नओवर पूछता है, तो टर्नओवर वो इसलिए पूछ रहा है ताकि वो नेक्स्ट विंडो में आपसे जो फीस रहती है
वो कैलकुलेट कर सके ऑटोमेटिकली और आप उसको ऑन द स्पॉट पे करके इसको सर्टिफिकेट को रिन्यू कर सके। तो अगर मैं यहाँ पे अपना टर्नओवर डालता हूँ, जो कि लैक्स में डालना है आपको, एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं डालना है, आपको लैक्स में अमाउंट डालना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फीस कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर आ गया आपका अमाउंट 55,000 रुपये, क्योंकि टर्नओवर ज़्यादा था उस एंटिटी का। और टर्नओवर आप वो मेंशन करेंगे यहाँ पर जो कि आपका लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन या फिर स्पेसिफाइड है, तो उतना ही टर्नओवर आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस पे होती है। सो यहाँ पर जो है 55,000 के अमाउंट की एप्लीकेशन फ़ीस आ रही है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो 55,000 की फ़ीस बनी थी, उसमें सर्विस टैक्स 9900 का बना है। टोटल अमाउंट यहाँ पर आएगा मेरा 64,900 का अमाउंट टोटल अमाउंट है, जो कि पे करना पड़ेगा अभी के अभी, ऑन द स्पॉट पे करना होगा। सो आपको चूज़ करना है कि आप किस तरह से इसकी पेमेंट करेंगे। आपको डीडी लगाना है तो डीडी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देंगे, आपको चेक लगाना है तो चेक की इन्फॉर्मेशन यहाँ देंगे, अगर आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद लास्ट में आप सबमिट करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा एक प्रोसीजर था कि कैसे आपको अप्लाई करना है। फ़ीस आपको ऑन द स्पॉट कहीं पे करनी पड़ेगी ताकि आपका सर्टिफिकेट जो है आपको ऑनलाइन शो हो जाए। सो ये था पूरा एक प्रोसेस एनएसआईसी रिन्यूअल के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मैं डालते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।